Sinä on unka! Zordon. जानते कि वो व्हाट इसकी प्रॉब्लम क्या है? लगता तो भैया जरा शांत रहो। काश मैं भी मुक्का मार पाता। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से उदय फिल्मी हब पर स्वागत है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इस मूवी का सीन दिखाया जाता है जो 65 मिलियन पहले का होता है, जिसमें हमें दो एलियन दिखाए जाते हैं जो अर्थ पर आए होते हैं और वो एक युद्ध में यानी कि लड़ाई में बहुत ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं। और तभी उनका एक साथी अपने जो कॉइन्स होते हैं वो ज़मीन में छुपा रहा होता है और तभी वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी वहाँ इस मूवी का विलन यानी कि रीटा रुपिंसा आ जाती है, जो तभी वहाँ पर एस्टेरॉयड बारिश होने लगती है और एस्टेरॉयड बारिश में रीटा रुपिंसा सीधे समुद्र में गिर जाती है। अब तभी जब ये टाइम ख़त्म होता है तो हमें सीधे मॉडर्न टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लड़के दोनों दोस्त होते हैं वो गौशाला में आए होते हैं। वो गाय की जगह एक बैल को पकड़ कर ले आए होते हैं। तभी यहाँ गौशाला का अलार्म बजता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है। तभी वो दोनों अपनी बैल लेकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस भी उनका पीछा करने लगती है। तभी हम देखते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो गिरफ्तार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो जैसन होता है वही लड़का जो चोरी करने गया होता है, उसके फादर उसे छुड़ा कर लाए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम काफ़ी बेवकूफ़ हो और तुम इतनी बेवकूफ़ियाँ क्यों करते हो। तभी जैसन गुस्से में उस कार से उतर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जैसन के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैसन एक लड़की को हाय बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो सीधे ही चली जाती है। तभी जैसन का क्लास दिखाया जाता है, जिसमें एक काफ़ी सीधा साधा लड़का होता है जो अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ एक और लड़का आकर उसे परेशान करता है। जैसन ये देखकर काफ़ी गुस्से में आता है और उस लड़के के दो तमाचे लगा देता है। तभी वो लड़का कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तभी जैसन कहता है कि तुम मेरे पास और बिली को अगर तुमने कभी परेशान किया तो ऐसा ही होगा। तभी हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसके फ्रेंड उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड का दांत क्यों तोड़ दिया। तभी वो कहती है कि वो मुझे परेशान करता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़कियाँ उसके फ़ोटो को काट कर चली जाती हैं। तभी वो लड़की गुस्से में अपने बाल कट कर देती है। इस लड़की का नाम टिमली है। तभी हम देखते हैं टिमली के फादर काफ़ी नाराज़ होते हैं और यहाँ पर बिली जैसन से कहता है क्या तुम मेरे साथ मेरी फादर की माइन में चलोगे जहाँ पर मुझे कुछ खोजना है। तभी जो जैसन होता है वो कहता है मेरे फादर ने मुझे हाउस अरेस्ट किया हो है जिसकी वजह से मैं कहीं नहीं जा सकता। तभी यहाँ पर विली कहता है कि मैं तुम्हारे लोकेशन मीटर को डिसेबल कर सकता हूँ, यानी कि जो तुम्हारे पैर में लोकेशन मीटर लगा है, जो डिवाइस लगी है, मैं उसकी लोकेशन को फिक्स कर सकता हूँ, जिसकी वजह से हम फिर कहीं भी जा सकते हैं। तभी जो बिली होता है वो अपने काम पर लग जाता है और जो जैसन की लोकेशन मीटर होती है उसे फिक्स कर देता है, जिसकी वजह से जैसन उसे गले से लगा लेता है। और तभी बिली और जैसन उस कोयले की माइंस की तरफ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बिली का जो भारी भरकम सामान होता है वो उसे नीचे माइंस की ओर ले जाता है। वहीं पर दो लड़के और लड़कियां और होते हैं। एक लड़की वहां पर रोज़ एक्सरसाइज करने आती है। तभी हम जैसन को देखते हैं जिसे एक लड़की दिखाई देती है। ये वही टिमली होती है जो उसकी क्लास फ्रेंड है। वो वहाँ पर वाटरफॉल में नहाने आई होती है। तभी वो पानी में कूदकर वापस नहीं उछलती। तभी वो वहाँ पर जैसन उसे चीख चीख कर पुकार रहा होता है, लेकिन टिमली पीछे से आ जाती है और वो कहती है ना तो हम दोस्त हैं लेकिन फिर भी तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। तभी इतने में हम देखते हैं कि जो बिली होता है वो माइंस में अपना काम शुरू कर देता है और वो ब्लास्ट करने ही वाला होता है। यहाँ पर जैसन और टिमली की काफ़ी बातचीत होती है जिसमें वो काफ़ी फ्रेंडली होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो बिली होता है उसका वो मीटर ख़राब हो जाता है, जिससे कि वो स्विच करने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो बिली होता है वो काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है।
यहाँ पर टिमली और जैसन भी तेजी से माइन की ओर आते हैं और उनके साथ में एक लड़का और एक लड़की और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लड़के का नाम जैक होता है और लड़की का नाम ट्रेनी होता है। ये दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी इन पांचों को एक एक कॉइन मिलता है। जब वो एक एक कॉइन को उठाते हैं और इनको वही कॉइन मिलता है जो इन्हें खुद से मिला होता है, तभी यहाँ जो माइन का अलार्म होता है वो बजने लगता है और यहाँ पर पुलिस आने वाली होती है। तभी यहाँ पर जैसन अपनी कार लेकर भागता है और वो लड़का और लड़की यानी कि जैक और ट्रेनी दूर से भागते हैं। तभी हम देखते हैं ये सभी उनको गाड़ी में बिठा लेते हैं और जो एक लड़की होती है ट्रेनी, वो यहाँ से सीधे भाग जाती है और ये सब घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी ये ट्रेन की पटरी पार करने वाले होते हैं, लेकिन तभी ट्रेन आ जाती है और इनकी कार की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। लेकिन जब ये सुबह सोकर उठते हैं तो ये बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं और इन्हें कुछ नहीं हुआ होता है और यहाँ पर ट्रेन पर काफ़ी बड़ा हादसा हो गया होता है। तभी यहाँ पर सीन समुद्र में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर समुद्र में एक मछुआरे को वही जो रीटा रिपुंसा की लाश होती है वो मिलती है। हम यहाँ पर जैक को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है और यहाँ पर बिली भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है। यानी जिसको ये कॉइन मिला होता है वो अपनी पावर को महसूस कर सकता था, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल पावर थी और वो किसी भी चीज़ को इजीली कर सकता था। तभी बिली को देखते हैं उस लड़के से फिर से झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो बिली के हाथ को मरोड़ तक नहीं पाता और तभी वो बिली को अपना सर मारता है और नीचे गिर जाता है। यहाँ पर बिली को ऐसा देखकर जो लड़के होते हैं वो उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर टिमली भागकर आती है और कहती है कि बिली हमें बात करनी है। तभी बिली भी टिमली के साथ जाता है और जैसन, बिली और टिमली सब एक साथ मिलकर अपने कॉइन को देखते हैं। तभी वो कॉइन वाइब्रेट करने लगते हैं और वो पूरी तरह से हीट कर देते हैं। तभी वहाँ पर जो काउंटर पे सामान रखा होता है वो हीट की वजह से फट जाता है और तभी वहाँ से जैसन, टिमली और बिली निकल जाते हैं। तभी हम उस मछुआरे को देखते हैं जहाँ एक पुलिस गार्ड आया होता है और वो उस लाश को देखने आया होता है जो उन्हें डेड बॉडी लग रही होती है, लेकिन वो रीटा रिपुंसा की बॉडी होती है जो 65 मिलियन पहले की होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी उस लड़की को ढूंढने आए होते हैं और यहाँ पर उन्हें जैक भी मिल जाता है। जैक बताता है कि क्या तुम भी उसी तरह ताकतवर हो गए हो जिस तरह मैं। तभी उन्हें वो लड़की दिखाई देती है और वो वहाँ से भागने लगती है। वो एक ही छलांग में पूरा पर्वत चढ़ जाती है, यानी कि पहाड़, और हम देखते हैं कि वो एक खदान के यानी कि बीच की खाड़ी के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लड़की उस खाड़ी को भी कूद जाती है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं यदि ये कर सकती है तो हम भी ये कर सकते हैं। तभी वहाँ पर जैसन भी कूद जाता है और सीधे पार गिरता है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से सभी एक एक करके कूदने लगते हैं, लेकिन बिली जो होता है वो रह जाता है क्योंकि वो काफ़ी घबराया हुआ होता है। तो हम बिली को भी देखते हैं, वो भी कूदने वाला होता है और वो डर कर कूदता है जिसकी वजह से वो पीछे ही रह जाता है। लेकिन वो चढ़ तो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका बैलेंस नहीं बन पाया होता है और वो नीचे से आवाज़ लगाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ नीचे पानी है, तुम भी आ जाओ। तभी एक एक करके सब नीचे कूद जाते हैं और वो लड़की नीचे कूदने वाली नहीं होती, लेकिन टिमली उसे पानी मांगती है और उसे पकड़कर नीचे कूद जाती है। तभी हम देखते हैं ये पांचों के पांचों नीचे पानी में आ गए होते हैं। हम देखते हैं ये पानी में कुछ महसूस करते हैं, यानी कि लाइट की कलर का कुछ महसूस करते हैं। तभी ये लोग पानी में नीचे जाते हैं जहाँ इन्हें एक अदृश्य दीवार दिखती है और जिसे देखकर ये काफ़ी खुश होते हैं। जब बिली उस दीवार के आर पार अपना हाथ निकालता है तो उसे ऐसा लगता है कि दीवार के आर पार हाथ निकल रहा है और उसके आर पार पानी नहीं है। ये देखकर बिली जैसे ही उस पानी से नीचे निकलता है वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो दीवार एक ग्रेविटी फोर्स से रुकी हुई होती है जिसकी मदद से पानी नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर धकेला जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये उसी स्पेसशिप में पहुंच चुके होते हैं जिसमें जॉर्डन ने अपनी मेमोरी को ट्रांसफ़र किया होता है और जिससे जॉर्डन यहाँ हमारी अर्थ पे आया होता है। जॉर्डन वही एलियन है जो पिछली पावर रेंजर टीम का लीडर था, यानी कि जिसने ये कॉइन्स नीचे ज़मीन में छिपाए होते हैं और ये सब के सब स्पेसशिप में पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर एक एंड्रॉयड रोबोट आता है जो काफ़ी तेज़ होता है और वो यहाँ पर अकेला रह रहा होता है। वो इन सभी को पकड़ लेता है। जैसे ही ये सभी छिपते हैं वो रोबोट आकर एक एक करके सबको बाहर निकाल लेता है।
ये सब उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफ़ी पावरफुल होता है और इन सभी को लाइन में लगा लेता है और कहता है मैं तुम्हारा इंतजार 65 मिलियन ईयर्स से कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि भागते ही जा रहे हो। तभी वो इनसे कहता है कि तुम ही पावर रेंजर हो और तुम अलग अलग कलर के हो, इसीलिए तुम्हें चुना गया है और तुम एक ही साथ सभी को कॉइन मिले हैं। तभी वो कहते हैं हाँ। तब वो कहता है कि तुम मेरे साथ आओ और वो एक जगह पे ले जाता है जहाँ स्कैनर लगे होते हैं और उनसे कहता है कि तुम स्कैनर पे खड़े हो जाओ। तभी वो लोग काफ़ी सोचते हैं, वो कहते हैं कि ये रोबोट कहीं हमारे साथ में फ्रॉड तो नहीं कर रहा हो है, लेकिन बिली काफ़ी तेज़ होता है और वो सीधे स्कैनर पे खड़ा होता है। तभी एक स्कृति चालू हो जाती है जिसमें जॉर्डन नाम का जो एंड्रॉयड रोबोट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि जो जॉर्डन होता है उसने अपनी मेमोरी को शिप में ट्रांसफ़र किया होता है, जिससे उसका कॉन्शियसनेस शिप में आ जाता है और वो एक्टिवेट होते ही उन सबको पहचान लेता है और उन्हें वो पिद्दी बताता है। कहता है कि तुम इतने छोटे शरीर से कैसे रीटा रिपुंजा से लड़ोगे। तभी वहाँ पर एंड्रॉयड होता है, वो कहता है कि इन सभी को ही क्वाइंस ने चुना है। जब ये चीज़ देखता है, जॉर्डन कहता है कि अच्छा अगर तुम्हें क्वाइंस ने चुना है तो तुम ज़रूर पावर रेंजर होगे, जिसे सुनकर वो लोग काफ़ी दंग रह जाते हैं। लेकिन उन्हें जो जॉर्डन होता है वो एक सपना दिखाता है जिसमें हम देखते हैं कि रीटा रिपुंजा की पावर को दिखाया जाता है। उन सभी को सपने में उनकी मृत्यु दिखाई जाती है। तभी वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और वो जॉर्डन से पूछते हैं कि तुमने हमें ये चीज़ क्यों दिखाई। तभी जॉर्डन कहता है कि तुम सभी इस पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए मैंने तुम्हें दिखाया कि रीटा रिपुंजा कितना खतरनाक है और यदि वो तुम्हारे प्लेनेट पे दोबारा से जीवित हो गई वो तुम्हें बता दूं कि इस प्लेनेट से जीवन को ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो यहाँ का जो क्रिस्टल है यानी कि जो स्नो क्रिस्टल है उसे निकाल लेगी जो हर प्लेनेट पे होता है, यानी कि जिस प्लेनेट पे भी जीवन होता है उस प्लेनेट के कोर में वो होता है। तभी हम यहाँ पर जैक के बैकग्राउंड को देखते हैं, यानी कि उसकी बैक मेमोरी को देखते हैं। उसके साथ उसकी माँ होती है जो काफ़ी बीमार होती है और यहाँ पर जो हम ट्रेनी होते हैं ट्रेनी को देखते हैं, उसकी सौतेली माँ और उसके सौतेले बहन भाई होते हैं और उसका फादर भी होता है। उससे काफ़ी क्वेश्चन यानी कि सवाल जवाब किए जा रहे होते हैं, लेकिन ट्रेनी उसका कोई जवाब नहीं देती और बाद में कहती है कि मुझे एक एलियन स्पेसशिप मिला है। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बाद सीन कट होता है और जैसन को दिखाया जाता है जो अपने फादर के घर आया होता है और फिर बाद में उसे रिहाई मिल चुकी होती है। तब हम यहाँ पर जो रीटा रिपुंजा होती है उसकी बॉडी को देखते हैं जो काफ़ी डिकम्पोज्ड लग रही होती है, लेकिन वो धीरे धीरे सोना इकट्ठा कर रही होती है। जिसके भी दांत में या कहीं भी सोना दिखता है वो उससे छीन लेती है और वो सोना खाकर दोबारा से अपनी बॉडी को डिकम्पोज से कंपोज यानी कि दोबारा से रीजनरेट कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो एंड्रॉयड रोबोट होता है और जॉर्डन उन्हें बता रहे होते हैं कि कैसे तुम्हें एक आर्मर मिलेगा और उसके साथ में एक वेपनरी स्पेशलिस्ट मशीन मिलेगी जिसकी मदद से तुम रीटा से लड़ोगे। तभी वो कहते हैं कि हमें कैसे मिलेगा। तभी उन्हें सबको स्कैनर पे खड़ा किया जाता है, लेकिन स्कैनर इसके लिए मना कर देता है। तभी वो कहते हैं कि यानी कि जॉर्डन कहता है कि तुम इनकी ट्रेनिंग कराओ जिसकी वजह से ये काफ़ी माहिर हो जाएंगे और इन्हें आर्मर मिल जाएगा। तभी उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जो एक होलोग्राम ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो रियलिटी को फील कराती है। तभी हम देखते हैं ये काफ़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी ट्रेनिंग इनके लिए काफ़ी नहीं होती है और ये लगातार ट्रेनिंग करने की वजह से काफ़ी थक भी जाते हैं और ट्रेनिंग करते करते ये अपने घर पे भी ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जब स्कैनर पे खड़े होते हैं तो आर्मर के लिए रिजेक्ट हो जाते हैं। तभी ये काफ़ी हताश हो जाते हैं। तभी रोबोट इन्हें ट्रेनिंग करके बताता है और ये फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और इस बार ये उन जो होलोग्राम्स होते हैं उनसे फिर हार जाते हैं और ये जो आर्मर होता है उसके लिए फिर से अनवैलिड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो बिली होता है वो क्रिस्टल की एग्जैक्ट लोकेशन को निकाल लेता है, यानी कि वो ढूंढ लेता है कि क्रिस्टल हमारी पृथ्वी में कहाँ पर छुपा है। तभी ये जब दोबारा से वहाँ पहुँचते हैं तो रोबोट आर्मर्स से मिलवाता है जो दिखाते हैं कि डायनासोर्स की तरह दिखते हैं। तभी वो बताता है कि ये किसी भी प्रकार का रूप ले सकते हैं और ये डायनासोर्स के टाइम के हैं तो ये उन्हीं के रूप में हैं। तभी हम देखते हैं कि जैक होता है वो एक अपने रोबोट को लेकर आ गया होता है, लेकिन वो उसके कंट्रोल में नहीं होता क्योंकि उसने सूट नहीं पहना होता है। तभी यहाँ पर जो रोबोट होता है वो उसे रोक देता है और हम देखते हैं कि उससे काफ़ी नुकसान हुआ होता है, लेकिन जैक उससे निकलकर भाग पड़ता है। तभी जेसन उस पर एक पंच रख देता है, लेकिन इतने में बचाने में बिली आता है और उस पर एक कवच चढ़ जाता है। तभी हमें पता चलता है, लेकिन यहाँ इन लोगों को ये पता नहीं होता कि जो बिली होता है उसने ये कवच कैसे प्राप्त किया होता है।
ये कवच उनके आपस के समझौते की वजह से आता है, लेकिन इनमें अपने आपस का कोई समझौता नहीं होता, जिसकी वजह से ये कवच उनके पास नहीं आता। तभी जेसन को पता चल जाता है कि जॉर्डन इनका इस्तेमाल करने वाला है। जैसे ही इनमें से कोई मरेगा, जॉर्डन अपनी जगह ले लेगा। तभी यहाँ पर जेसन ये बात पूरी टीम को बता देता है और वो सीधे रीटा रिपुंसा से भिड़ने चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं रीटा रिपुंसा गोल्डन की शॉप पर पहुंचती है और जहां वो गोल्ड मांगती है, और जैसे ही उसे गोल्ड मिलता है वो खा जाती है। और उसने जो शॉपकीपर होती है उसने पुलिस को कॉल कर दिया होता है। इतने में ही यहाँ जो रीटा रिपुंसा होती है वो अपने वेपन को पूरा कर लेती है। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और वो रीटा रिपुंसा की ओर गन करके कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तभी वो फायर कर देता है। रीटा रिपुंसा काफ़ी दूर गिरती है, लेकिन वो खुद को हील कर लेती है और अपना वेपन पूरी तरह से रेडी कर लेती है। तभी वो वहाँ सबको किल कर देती है और हम देखते हैं कि रीटा रिपुंसा के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं और वो पूरे शॉप को उड़ा देती है। तभी हम देखते हैं कि जो जेसन होता है उसने पूरी टीम को ये बात बता दिया होता है कि जो जॉर्डन है वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है और वो जैसे ही कोई यहाँ से मरेगा वो उसकी जगह ले लेगा। तभी हम इन लोगों को देखते हैं कि जो फैसला करते हैं कि हम रीटा रिपुंसा से ऐसे ही लड़ेंगे और अपने अपने आर्मर को ले लेंगे। तभी हम देखते हैं कि ये लोग फिर घर जाने का फैसला करते हैं। ये आपस में काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। तभी हम जो ट्रेनी होती है उसे अपने बिस्तर पर देखते हैं, जहाँ पर रीटा उसके पास पहुँच चुकी होती है। ट्रेनी भी उसे दूर धकेल देती है, लेकिन रीटा के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक दिन बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारूंगी, लेकिन अभी मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम्हें और साथियों को मेरे पास लाना होगा। मैं जल्द ही इंसानों का खात्मा करूँगी। और वो उसे एक लोकेशन बताती है। तभी हम देखते हैं कि जो ट्रेनी है वो सीधे उन ग्रुप के पास पहुंच जाती है, यानी कि अपने साथियों के पास पहुंच जाती है और वो जेसन को बताती है कि जो रीटा है वो मेरे पास आई थी और उसने मुझे घायल भी कर दिया है। तभी ट्रेनी उसे लेकर सीधे रीटा के पास जाती है, जहां पर उसने किसी को बंदी बनाया होता है, लेकिन तभी वो ऊपर से आकर गिरती है और अचानक सब पर हमला कर देती है और वो बगैर कवच के होते हैं, तो रीटा उन्हें इजीली हरा देती है और उन सबको बंदी बना लेती है। तभी वो एक एक करके उन सभी से लोकेशन पूछती है क्रिस्टल की, लेकिन वो लोकेशन सिर्फ बिली को पता होती है और वो बिली को काफ़ी टॉर्चर करती है। तभी बिली कहता है कि ठीक है मैं बता देता हूँ। तभी वो बिली उसे लोकेशन बता देता है, लेकिन रीटा बिली को ही मार देती है और सभी को जीवित छोड़ देती है। तभी हम देखते हैं ये सभी लोग फैसला करते हैं कि हम बिली को लेकर स्पेसशिप में जाएंगे, जहाँ जॉर्डन इनकी कुछ मदद कर सकता है। तभी ये सब बिली को लेकर सीधे पानी के जरिए वहाँ शिप में पहुँच जाते हैं और जॉर्डन से कहते हैं कि तुम बिली को जीवित करने की कुछ मदद करो। जॉर्डन साफ साफ मना कर देता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकता था। वो इसीलिए मना करता है क्योंकि वो बिली की जगह अपनी जगह लेना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सिनर्जेटिक इफेक्ट चालू होता है, जिसकी वजह से जॉर्डन एक बार के लिए गायब होता है और वहाँ पर बिली दोबारा उड़ जाता है। जॉर्डन कहता है कि माफ़ करना, मैं एक बार में एक को ही ला सकता था, अगर दोनों ला सकता तो मैं भी वापस आता, लेकिन यहाँ पर वो बिली को वापस लाता है और जैसन से कहता है तुम्हें तुम्हारी टीम मुबारक हो, और वो कहता है कि तुम इस टीम के मतलब लीडर हो, और वो इसे कहकर इन सभी को आर्मर दे देता है। तभी हम देखते हैं कि जो रीटा होती है वो गोल्ड माइन में पहुंच जाती है, जहां से गोल्ड निकाला जाता है, और वो अपनी पावर से इतना गोल्ड इकट्ठा करती है कि वो अपना गोल्ड आवर बनाने लगती है। और यहाँ पर जो रीटा के बकाया आर्मरी होती है वो यहाँ पर अटैक कर देती है, लेकिन इन्हें आर्मर मिल चुके होते हैं तो ये उन पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रीटा के सैनिक होते हैं वो भी कम नहीं होते हैं। तभी यहाँ पर जैक अपना जो रोबोट होता है उसे ले आता है। हम देखते हैं यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी है, रीटा ने अपना गोल्ड आर्मर बना लिया होता है और वो उसे लेकर सीधे शहर की ओर जाती है। तभी ये लोग अपने भी आर्मर लेकर शहर की ओर जाने लगते हैं और रीटा को रोकने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि रीटा काफ़ी ज़्यादा संख्या में सैनिक बना रही होती है, वो जहाँ भी जाती है वहाँ से सैनिक निकालने लगती है। तभी जो उनके साथ की यानी कि टिमली होती है वो इन पर अटैक कर देती है, लेकिन रीटा अपनी शक्ति से और सैनिक बना लेती है। तभी ये लोग उन पर अटैक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता, वो वहीं से बने होते हैं और इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन ये भी कम नहीं होते, ये सभी को ख़त्म करते करते सीधे गोल्ड आवर के पास पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर हम रीटा को देखते हैं जो एक शॉप में जाकर
डोसा खा रही होती है, लेकिन तभी गोल्डावर उसे तबाह कर देता है। और यहाँ पर जैसे ही टिमली उस पर अपने प्लेन से अटैक करती है, वो टिमली के प्लेन को दूर फेंक देखता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जैसन के फादर होते हैं वो अपनी बहन लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। तभी जैसन अपने फादर को बचाने के लिए जाता है, क्योंकि उनकी बहन उलट चुकी होती है। लेकिन बीच में उसकी जो अर्थ आर्मी होती है वो आने लगती है। जैसन अपने फादर को बचाने के लिए उनका हाथ पकड़ता है और उन्हें दूर छोड़ आता है। तभी हम देखते हैं कि जो गोल्डार होता है उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टीम उनकी कामयाब नहीं हो रही होती है। तभी हम देखते हैं जैसन फिर से भागकर अपनी टीम को ज्वाइन करता है। यहाँ पर जो टिमली होती है वो अपने प्लेन से बिली को उड़ाकर ऊपर से डालती है और उससे कहती है कि ईएमपी का इस्तेमाल करो। तभी जो जैसन बिली होता है वो ईएमपी का इस्तेमाल करता है और जो गोल्डार होता है वो दूर गिरता है। और यहाँ पर रीटा भी काफ़ी दूर गिरती है। एक बार को उन्हें लगता है कि वो जीत गए, लेकिन यहाँ पर दोबारा से गोल्डार अपनी शक्तियों की मदद से जो रीटा होती है उसके लिए हील करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे वो हील भी कर देता है, क्योंकि रीटा सोने से फिर से हील हो जाती है। उसकी पावर ही गोल्डन है। तभी हम देखते हैं कि जो गोल्डार होता है वो एक ही पंच में जो क्रिस्टल की जगह होती है वहाँ पर होल बना देता है, क्योंकि उसे क्रिस्टल ही चुराना होता है। तभी ये लोग क्रिस्टल की जगह पर आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि किसी भी हालत में इसे क्रिस्टल मत लेने देना। ये लोग काफ़ी कोशिश से आगे खड़े होते हैं, लेकिन गोल्डार भी कम नहीं है। वो अपनी पूरी पावर से इन पर अटैक कर देता है। ये भी अपनी पूरी पावर से गोल्डावर पर अटैक करते हैं, लेकिन इतने में ही जो टिमली होती है वो ऊपर से अटैक कर रही होती है, लेकिन गोल्डावर उससे पकड़कर उसके जो प्लेन के पर होते हैं उन्हें तोड़ देता है और उस पर एक फायर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो रोड होता है वो जलने लगता है। लेकिन ये सभी हार मानने वाले नहीं होते हैं। तभी जो गोल्डावर होता है वो इसे पीछे की ओर ढकेलने लगता है। ये सभी कहते हैं कि मरेंगे तो साथ मरेंगे। ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है इस मूवी का और ये सभी अपनी आशा छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी पूरी पावर से उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। गोल्डावर इन्हें नीचे धकेल देता है। इतने में ये नीचे गिरने से पहले ही कंबाइंड हो जाते हैं, यानी कि दोबारा रीजनरेट हो जाता है। इनके जो रोबोट होते हैं वो फिक्स होकर एक बड़ा रोबोट बना लेते हैं और ये सभी अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये भी एक गोल्डार की तरह आर्मरी सूट होता है जिसमें ये 5 लोग उसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन तभी गोल्डार अपने अंदर फिर से रीटा रिपुंसा को समा लेता है, जिसकी पावर भी गोल्डार में समा जाती है और वो भी काफ़ी पावरफुल हो जाता है। तभी इन लोगों में फाइट स्टार्ट होती है। इतने में वो गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो आर्मर चलाना नहीं आता, लेकिन वो फिर समझ जाते हैं कि इसे कैसे चलाना है और वो काफ़ी तेज़ी से वार करते हैं। गोल्डार भी काफ़ी तेज़ी से वार करता है, लेकिन अब वो उसकी चाल समझ चुके होते हैं और एक पंच सीधे उसके मुंह पे लगाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि गोल्डावर भी कम नहीं है, वो भी इन पे पंच लगाता है। तभी यहाँ पर जो जैक होता है वो उसे अपने पैर से पीछे धकेल देता है, लेकिन वो अपनी तलवार निकाल लेता है। गोल्डार की तलवार देखकर ये उसे पीछे से वार करते हैं और पीछे पकड़कर नीचे गिरा देते हैं, जिसमें से सीधे सीधे गोल्डार नीचे गिरता है। तभी जेसन कहता है कि तलवार निकालो, हमारे पास भी तलवार है। तभी वो तलवार निकालकर सीधे गोल्डार के बॉडी में धंसा देते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं ख़त्म हो जाता है। रीटा फिर से निकलती है और कहती है, रुको, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। रीटा के धमकी देने पर वो रुकते हैं, लेकिन रीटा इन पर अटैक कर देती है। तभी वो अपने गोल्डार से रीटा में एक पंच लगाते हैं, जिसकी वजह से वो सीधे स्पेस की ओर जाती है और स्पेस में जाकर वहीं ठहर जाती है, क्योंकि स्पेस में काफ़ी ठंड होती है और रीटा के पास कोई सूट नहीं होता, तो वो सीधे जम जाती है। दोस्तों, ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है और इन सभी को अपनी अपनी लाइफ का एम मिल जाता है और हम देखते हैं कि जो जेसन है वो अपनी टीम को फिर से इकट्ठा करता है और अपने वेपन्स को वापस करता है और कहता है कि फिर मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।